गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में एम्ब्रियोलॉजी में पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी मैच्योर एम्ब्रियो शेक के बारे में, और आज हम जानेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट जो है वो है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है और कहाँ पर होता है। सबसे पहले हमें एक डायग्राम इसके अंदर बना लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसको, और ये है यहाँ पर एम्ब्रियो शेक। ठीक है, ये एम्ब्रियो शेक है और इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 एंटीपोडल सेल है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है और एक अंड कोशिका और 2 साइड कोशिकाओं युक्त क्या है इसमें एग एपरेटस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर इस तरह से क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर पहुँचने के बाद इन पोलन ग्रेन से जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पोलन ट्यूब जो है एक पोलन ग्रेन से विकसित होती है, और ये पोलन ट्यूब यहाँ इस प्रकार से आती है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब के बारे में भी देखेंगे हम। ये क्या है, ये तो है स्टाइल और ये है स्टिग्मा, ये है पोलन ग्रेन जर्मिनेट। ठीक है, ये जर्मिनेट हो चुका है। इसके बाद ये पोलन ट्यूब है, ये एम्ब्रियो सेक है। तो एम्ब्रियो सेक कहाँ होता है? ओवरी में ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सेक। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो क्या कि अंकुरण कहाँ होता है? अंकुरण वर्तिकाग्र पर होता है, वर्तिकाग्र पर होता है। अंकुरण कहाँ होता है? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, अब जहाँ इसके लिए क्या पाए जाते हैं? विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। तो वर्तिकाग्र पर अंकुरण के लिए विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। वर्तिकाग्र पर क्या पाए जाते हैं? अंकुरण के लिए विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल के आधार पर हम देख सकते हैं कि स्टिग्मा तेलीय स्त्राव द्वारा चिपचिपी होती है। एग्जाम्पल इसके जो उदाहरण हैं हम देख सकते हैं कि स्टिग्मा जो है वो तेलीय स्त्राव द्वारा चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, ये किस में होता है? ये तो होता है पिट्यूनिया हाइब्रिडा में। तो इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। पिट्यूनिया हाइब्रिडा में इस तरह से स्टिग्मा क्या है, यहाँ पर एक तेलीय स्त्राव उत्पन्न करती है, और जो कि पराग कणों के अनुकूलन के लिए एक तरह का क्या करते हैं? इंड्यूस सिस्टम बनाते हैं, यानी कि एक प्रेरण तंत्र बनाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि श्लेष्मिक सूत्रों द्वारा परागकण स्टिग्मा पर जुड़े रहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन श्लेष्मिक सूत्रों द्वारा वर्तिकाग्र पर जुड़ते हैं। तो श्लेष्मिक सूत्रों द्वारा वर्तिकाग्र पर किस में जुड़ते हैं? ये कोसमोस में जुड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? स्टिग्मा पर कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पादपों में स्टिग्मा की सरफेस कैसी होती है? रोमिल होती है एंजियोस्पर्म पादपों में, और जल रागी प्रोटीनों द्वारा क्या बनी रहती है? ये नम बनी रहती है। तो जब परागण हो जाता है तो ये रोम सिकुड़ जाते हैं
और इनका कोशिका द्रव्य एक जलीय पदार्थ बनाता है। यानी कि ये जो स्टिग्मा है ये क्या होती है, ये रोमिल होती है, ठीक है। और जब परागण हो जाता है, यानी कि जब परागकण यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, श्लेष्मिक सूत्र या जो रोम है वो जल रागी प्रोटीनों द्वारा नम बन जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और इनका कोशिका द्रव्य जो रोम होते हैं ना यहाँ पे, वही क्या करेंगे, अपने कोशिका द्रव्य द्वारा एक जलीय पदार्थ बनाते हैं जो कि इस पोलन ट्यूब की वृद्धि और परागकण के अंकुरण के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा स्टिग्मा की सतह पर, यानी कि ये जो स्टिग्मा है इसकी सतह पर और क्या क्या पाए जाते हैं, तो स्टिग्मा की सतह पर लिपिड होती हैं, शर्करा होती है, रेजिन होती है और जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। जल अपघटनी एंजाइम कौन कौन से होते हैं, देखिए इसको हम आगे इसको कंटिन्यू ही करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में जल्दी आ जाए। तो देखिए एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, तो स्टिग्मा की जो सरफेस है, स्टिग्मा की सतह कैसी होती है, रोमिल होती है, रोमिल होती है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें पता है और साथ ही जल रागी प्रोटीनों द्वारा, साथ ही जल रागी प्रोटीनों द्वारा नम बनी रहती है, ठीक है, नम बनी रहती है। यानी कि यहाँ पर क्या पाई जाती है, नम स्थिति पाई जाती है। तो जब परागण होता है तो परागण के समय होगा क्या, परागण के समय रोम सिकुड़ जाते हैं, रोम सिकुड़ जाते हैं, वह इनका कोशिका द्रव्य, इनका साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक जलीय पदार्थ बनाता है, जलीय पदार्थ बनाता है जो परागकण के अंकुरण और परागनलिका की वृद्धि में सहायक होता है, जो परागकण के अंकुरण व परागनलिका की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। अब देखिए दोबारा से इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है कि ये स्टिग्मा और स्टाइल है और स्टिग्मा पर परागकण आएंगे। अब क्या होता है कि वर्तिकाग्र पर कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, किसके लिए, अंकुरण के लिए। तो जब परागण होता है उस वक्त देखिए अंकुरण के लिए विशेष अनुकूलन क्या है कि यहाँ पर या तो स्टिग्मा तेलीय स्राव द्वारा चिपचिपी हो सकती है जो कि इस सतह पर इन पराग कणों को चिपकने में सहायता करती है। इसी तरह से श्लेष्मिक सूत्र द्वारा वर्तिकाग्र पर परागकण जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ एंजियोस्पर्म के अधिकांश पादपों में क्या होता है कि इस वर्तिकाग्र पर रोम पाए जाते हैं, या इनकी वर्तिकाग्र की सतह कैसी होती है, रोमिल होती है। तो जब परागण होना होता है, यानी परागण होता है, उस वक्त क्या होता है कि जब परागकण यहाँ पहुँचेंगे तो ये जो रोम है, इस स्टिग्मा पर उपस्थित रोम, इनका सिकुड़न हो जाता है, यानी कि ये सिकुड़ जाते हैं और इनका कोशिका द्रव्य एक जलीय पदार्थ बनाएगा जो कि इस सरफेस पर आ जाएगा। और ये जलीय पदार्थ इन पराग कणों के अंकुरण और इस पराग नलिका की वृद्धि के लिए क्या करते हैं, एक तरह से प्रेरण का काम करती हैं। तो आगे देखते हैं और क्या क्या बातें इसमें। अब देखिए इसके अलावा क्या क्या होता है। इसके अलावा वर्तिकाग्र पर और क्या क्या है, वर्तिकाग्र की सतह पर लिपिड क्या क्या होते हैं, लिपिड होती है,
ठीक है। शर्करा होती है, ग्लूकोज या सुक्रोज। इसके अलावा रेजिन होती है। वह जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। एंजाइम जैसे कौन कौन से एंजाइम होते हैं? जल अपघटनी एंजाइम जैसे जैसे कौन से होते हैं? अम्लीय और क्षारीय फास्फेटेज होती है, ठीक है। अम्लीय व क्षारीय फास्फेटेज, एक तो ये एंजाइम होता है जो कि दोनों रूपों में पाया जाता है। इसके अलावा राइबोन्यूक्लिएज, ठीक है। राइबोन्यूक्लिएज और क्या क्या है? एमाइलेज। ये एंजाइम इस पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो शर्करा के अलावा लिपिड, रेजिन और जल अपघटनी एंजाइम कहाँ होते हैं? वर्तिकाग्र की सतह पर होते हैं। एंजाइम जैसे अम्लीय व क्षारीय फास्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज, एमाइलेज, जो कि अंकुरण में सहायता करते हैं, जो कि अंकुरण में सहायक होते हैं। तो ये सारी बातें क्या है? अंकुरण के लिए जरूरी हैं, ठीक है। और साथ ही पराग कणों को सूखने से बचाते हैं। वह पराग कणों को सूखने से बचाते हैं। अगर परागकण सूख जाएंगे तो अंकुरण नहीं होता है, इसलिए परागकणों को सूखने से बचाने के लिए ये होता है। अब देखिए अंकुरण में समय की बात कर ली जाए तो अंकुरण में 1 मिनट से यानी 1 मिनट से कई दिन तक का समय लग सकता है, ठीक है। अलग अलग पादपों में अलग अलग हिसाब है इसका। अंकुरण में 1 मिनट से लेकर कई दिन तक का समय लग सकता है। जैसे लेसीडा में 3 मिनट लगते हैं। लेसीडा में कितना लगता है? 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट लेसीडा में लगते हैं। जियामेज में कितना टाइम लगता है? जियामेज में पराग कणों का अंकुरण होता है 5 मिनट में, ठीक है। इसके अलावा बीटा वल्गेरिस में कितना टाइम लगता है? तो बीटा वल्गेरिस जो कि चुकंदर होता है, बीटा वल्गेरिस में लगते हैं 2 घंटे, ठीक है। और इसके अलावा जो गेरिया इलोटिका, इसके अंदर लगते हैं 2 डेज, 2 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अंकुरण में अलग अलग पादपों में अलग अलग समय लगता है। क्लियर? तो पराग कण से ट्यूब कैसे बनती है और युग्मक कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में बता दिया है। वहाँ पर 3 युग्मक बनते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं और एक वेजिटेटिव जिसे हम कायिक युग्मक कहते हैं। इस प्रकार से 3 युग्मक बनते हैं और साथ ही साथ एक पॉलन ट्यूब बनती है। तीनों युग्मक इसी पॉलन ट्यूब में मूव करते हैं और दोनों युग्मक, नर युग्मक आगे होते हैं, कायिक युग्मक पीछे होता है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे हम तो ये तो है नर युग्मक और कायिक युग्मक थोड़ा सा दूर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। यानी ये तो क्या हो गए? वेजिटेटिव गैमेट, ठीक है, और ये हो गए मेल गैमेट। क्लियर? इस प्रकार से अब देखिए पॉलन ट्यूब बननी तो हमने देख ली, अंकुरण किस प्रकार से होता है, अंकुरण के लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं, ये सब बातें हम जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं। पॉलन ट्यूब सामान्यतया क्या होती है? एक नलिकीय होती है। पॉलन ट्यूब यूजुअली कैसी होती है? एक नलिकीय होती है। यानी कि आप देख सकते हैं डायग्राम में सामने जैसी आपको दिखाई दे रही है। सामान्य संरचना ये है, सामान्य जो अवस्था है यही है, लेकिन कुछ में पॉलन ट्यूब
कैसी होती है? बहुनलिकीय होती है। ठीक है, कैसी होती है ये? बहुनलिकीय होती है। अधिकतर कैसी होती है? एक नलिकीय, परंतु कुछ में ये कैसी होगी? बहुनलिकीय होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, देख लेते हैं जरा। देखिए, एक तो U4BAC, U4BAC जो है इसके अंदर ये कैसी होती है? बहुनलिकीय होती है। इसके अलावा मालवेसी, मालवेसी में भी कैसी होती है ये? बहुनलिकीय होती है। ठीक है। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी में भी कैसी है ये? बहुनलिकीय है। एस्क्लीपिएडेसी, इसमें भी कैसी है? बहुनलिकीय है। और इसके अलावा कंपैनुलेसी, कंपैनुलेसी, इसके अंदर भी कैसी है ये? बहुनलिकीय होती है। तो ये सारे बहुनलिकीय पराग नलिका के प्रकार हैं। अब देखिए, जैसे एल्थिया है, एल्थिया, एल्थिया रोजिया इसको हम कहते हैं, एल्थिया रोजिया। तो इसके अंदर 10 ट्यूब होती हैं। 10 कितनी होती हैं? पोलन ट्यूब होती हैं। इसी तरह से जो मालवा हैगलेक्टा है, मालवा हैगलेक्टा, इसके अंदर कितनी होती है? इसके अंदर 14 पोलन ट्यूब होती है। ठीक है। चौदह पोलन ट्यूब होती है। ये बात है। ओके, मैं फोन करें।